हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे प्यार और नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी अड्डा पर। तो देखते हैं आज हम पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था 9.1 के बारे में निर्देशांक ज्यामिति। अब 9.2 में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें हमारे दे रखे एक तो हमें क्या करना है, मध्य अनुपात में दे रखा हो कोई, यदि कोई रेखा है उसको कोई बिंदु है तो कुछ अनुपात में विभाजित करता है। जिसे क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं कि बिंदु, जैसे एक रेखा है हमारे पास, क्या है, एक रेखा, इसके बिंदु दे रखे हमको 20, 22, 0, 16, ये हमको क्या दे रखे हैं, बिंदु। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि कोई बिंदु है इसके मध्य में है, कहाँ पर है, मध्य में, बीच में। तो इसके क्या निकालना है हमको, एक्स और वाई का मान, यानी कहाँ पर, ये मध्य में, कहाँ पर है, मध्य में। अब देखिए तो मध्य बिंदु याद करने के लिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। अब ज्ञात करना है, एक्स का भी निकालना है और वाई का भी निकालना है। तो क्या निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तो है एक्स का मान, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होगा किसका मान, y का मान। तो देखिए x1 तो कितना है 20, x2 0 बटे 2, इधर y1 कितना है 22 और y2 कितना है 16 अपॉन 2, ये हो गया 20, 20 में 2 का भाग कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, 38 में 2 का भाग कितना हो गया 38 अपॉन 2, कितना हो गया 1 और 9, 10 और 9। तो पी के निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास, 10 और 19। ठीक है, ये हो गया हमारे मध्य, यानी कोई भी हमारे पास कितनी भी रेखाएं जाए, सपोज कीजिए जैसे हमारे पास ये रेखा है, ठीक है, इसके दो बिंदु दे रखे हमको पास, एक कह रहा है कि इन दोनों के बीच का बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच का कहाँ हो गया, ये हो गया पी मान ली। फिर ये पूछ रहा है कि पी और इसके बीच में ज्ञात कीजिए, तो इसी तरह से हो जाएगा, ये पी इन दोनों ज्ञात करें तो इस तरह हो जाएगा। तो यदि कोई रेखा है, यदि उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए और चारों के पूछ ले हमसे, बिंदु पूछ ले, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, 4 बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास 9.2 के अंतर्गत पहला सवाल है। इसमें क्या है हमारे, एक तो होता है अंत्यभाजन, यानी कि रेखा को अंदर से क्या कर रही हो, विभाजित। एक होता है बाह्य, यानी रेखा को कोई बाहर से कोई बिंदु क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा हो। और एक होता है दोनों रेखाओं के बीच का बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु निकालने के लिए। 3 तरह के इसमें स्टेप है हमारे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ए बी और एक रेखा है, इसके अंतर्गत पी बिंदु को स्थित है और उसके क्या निकालना है हमको, निर्देशांक एक्स और वाई मान लिया। और जो पी बिंदु है इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और वो अनुपात दे रखा है हमको 2:1, यानी इधर का तो 2 भाग है, इधर का 3 भाग है, टोटल हो गए 5 भाग। तो m1 का मान तो कितना आ गया 2 और m2 का मान कितना आ गया 3। तो देखिए हमको निकालना है पी के निर्देशांक, बोल क्या निकालना है, पी के निर्देशांक। अब विभाजित कैसे कर रही है, अंतः, कौन सा कर रही है, अंत्यभाजन कर रही है। क्या कर रही है, अंतःविभाजन। अंत क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो अंत्यभाजन करेगा तो इसका सूत्र हो गया, निर्देशांक बराबर, सूत्र हो जाता है इसका बराबर, और निर्देशांक में क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों आ गया। तो हम लिख देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 और m2, ये तो हो गया x वाले का। और y वाला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 और m2, ये हो गया y का। तो मान रखते हैं हम ऐसे कैसे, तो m1, तो m1 कितना है 2 इंटू x2, तो x2 कितना है 7 प्लस
m2 कितना है 3, x1 कितना है 3, तो m1 2 प्लस 3। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा 2, y2 कितना है 9, m2 कितना है 3, y1 कितना है 5, 2 प्लस 3। फिर देखिए 7 दूनी का 14, 3 तिया 9, 2 प्लस कितने हो गए पूरे 5, 18 प्लस 15, क्योंकि 2 दूनी का 18 और 3 पंजे 15 और ये 5, कितने हो गए 14 और 9 कितने हो गए 23 अपॉन 5, ये कितने हो गए 33 अपॉन 5। तो P के निर्देशांक बोलो क्या आ गए हमारे पास 23, तो 23 बटा 5 किसका आ गया x का मान, और y का मान आ गया 33 बटा 5। सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारे पास क्या कर रहा था अंत विभाजन, क्या कर रहा था अंत विभाजन। यदि बाह्य करेंगे तो सूत्र के अंतर्गत हमारे जहां भी प्लस का दिखाई दे रहा है वहां क्या कर देंगे माइनस का, क्या कर देंगे माइनस का। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, इसमें कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ये एक रेखा हो गई, क्या हो गई रेखा, ये हो गई रेखा। अब इस पर क्या है एक बिंदु है, जैसे हालांकि ये बिंदु हो गया P, और इसे क्या निकालना है निर्देशांक निकालने, क्या निकालने निर्देशांक निकालने। और जो ये कर रहा है बाह्य विभाजन कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है बाह्य विभाजन। अब बाह्य देखो इधर, जैसे ये हमने तो इसको मान लिया यहाँ पे, लेकिन ये बाह्य कैसे करेगा बाहर से, ऐसे बाहर से करेगा ऐसे, हम माना कि ये यहाँ है, क्या है यहाँ, तो इसको ऐसे करेगा विभाजित, ठीक है। तो बाह्य विभाजन कर रहा है, क्या कर रहा है बाह्य विभाजन। तो अब हमें इसके जो बाह्य विभाजन कर रहा है, तो इसके जो हमें क्या दे रखा है अनुपात, क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है, बोल क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है हमें, यानी कि m1 अनुपात m2। तो इसका मतलब है m1 का मान दे रखा है 7 अनुपात 9, यानी कि ये तो हो गया m1 और ये क्या m2। तो m1 का मान तो हो गया 7 और m2 का मान हो गया 9। तो अब हमें किसका निकालना है P के निर्देशांक, यानी x और y के मान निकालने हैं। तो हम लिख सकते हैं P के निर्देशांक। अब हमें पता होना चाहिए बाह्य कर रहा है या अंतः कर रहा है। तो बाह्य कर रहा है तो बाह्य वाला हम सूत्र लगाएंगे, तो m1 x2 माइनस, जहाँ भी प्लस का दिखाई दे रहा है वहाँ क्या कर देंगे माइनस का, m2 x1 m1 माइनस m2, y में भी हो जाएगा, तो m1 y2 m2 y1 और ये m1 माइनस m2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास m1 का मान कितना है 7, x2 का मान कितना दे रखा है। अब देखो पहले इसके लिखे नहीं है ना निर्देशांक, तो लिख लेते हैं निर्देशांक इसके दोनों के। निर्देशांक दे रखे हैं हमको, ये तो दे रखा है 5 और माइनस का 2 बी पहले में, तो और इसमें दे रखा है माइनस का 1 सही बटे 1/2 और दे रखा है 4। अब इसे सरल कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस का चिन्ह का ऐसे के ऐसे। अब देखिए इधर, तो हम लिख रहे थे यहाँ x2 का मान कितना हो गया माइनस का 3/2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर m2 कितना है 9, x1 कितना है 5 और m1 कितना है 7 माइनस 9। अब देखिए इधर ये हो गया 7, y2 कितना है 4 और माइनस m2 कितना है 9 और y1 कितना है 5, ठीक है। अब देखिए इधर y1, एक मिनट, y1 है माइनस का 2, कितना है माइनस का 2। अब देखिए यहाँ हो गया 7 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा, इसमें मान रख दिए हमने। अब देखो इधर 7 या 21 माइनस का तो 21/2, फिर माइनस 9 पंजो 45। अब
बटे 7 में से 9 गए यानी माइनस कितना बच गया 2। कितना बच गया माइनस का 2 बच गए। अब देखिए इधर इन दोनों के ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें तो आ गया 2 माइनस का 2 21 और 45 दूनी का 90 बटे 9 है, ये 2 बटे क्या है माइनस के 2, तो ये भी नीचे चले जाएंगे माइनस के 2। अब देखिए इधर ले लेते हैं, इसको पूरे कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इधर 90 में से 21 घटाएंगे, ये घटाएंगे थोड़ी, ये माइनस दोनों माइनस जुड़ जाएगा दोनों, तो ये हो गया कितना 111 माइनस का हो गया माइनस का ही 4। तो यानी किसका मान आ गया, ये तो ओनली एक्स का मान, किसका आ गया एक्स का मान। अब देखिए इधर यहाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 दूनी का 18 दे माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2, तो कितना हो गया 16 से 3 रेख 4 अपॉन माइनस का 2, घटा कितना बच गया माइनस का, वो भाग देंगे कितना देगा 2 और 1 3, तो माइनस का 23। तो हम लिख सकते हैं पी की निशान क्या हो गया, पी की निशान हो गया 111 बटे माइनस का 4 और माइनस का 23। अब देखो माइनस माइनस कट सकता है, ये माइनस से माइनस जा सके 111 बटे 4 माइनस का 23, किसके निशान आ गई पी के निर्देशांक। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए और बी से कोई रेखा है, ठीक है, ए के मान दे रखे हैं 5 और 3 निर्देशांक, इसके -3 और -2। इस रेखा को एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है विभाजित, तो उस बिंदु क्या मान लेंगे पी। तो मैंने बताया था एक्स अक्ष पर होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, y अक्ष पर होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास किस क्या दे रखा है एक्स अक्ष, तो x का मान तो x रहेगा और y का मान क्या हो जाएगा 0, यानी p के निर्देशांक आ गए हमारे पास। अब इस p के निर्देशांक ये आ गए, ये पूछ रहा है p इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है करता है, तो हम लिख देंगे माना कि अनुपात बराबर क्या हो गया m1 और m2, तो यानी कि ये अनुपात यहाँ जो ये बिंदु है इसको क्या मान लेंगे m, तो m1 इधर और अनुपात ये m2, ठीक है। तो करते हैं सवाल, तो देखिए हमें तो लिख देंगे यहाँ p के निर्देशांक, p के निर्देशांक। अब अंत विभाजित कर रहा है हमें पता है, अब अंत विभाजित कर रहा है तो हमने तो क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे p के निर्देशांक वाला, तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ये तो हो गया x का मान, और y का मान क्या होता है m2 m1 और x m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 और m2, ये तो हो गया, ये तो x का मान आया, इसमें y का मान। अब देखिए हमें किसका मान दे रखा हमको निर्देशांक में y का मान, तो कौन सा तो लगा देंगे y वाला, तो y का मान दे रखा y बराबर क्या याद करेंगे m, सूत्र ये है ही, तो सूत्र रख देते हैं हम। तो देखो m की जगह क्या आएगा m1 ही रहेगा क्योंकि मान भी नहीं दे रखा हमको, इंटू y2 की जगह कितना है माइनस का 2 प्लस m2 की जगह m2 और y2 की जगह y1 की जगह 3 और ये ऐसे के ऐसे। यहाँ y का मान कितना दे रखा है 0, तो मान क्या करेंगे माइनस क्या होगा 2m1 प्लस 3m2, m1 और m2 क्या करेंगे वज्र गुणा, क्योंकि निचली संख्या किससे गुणा जाएगी 0 से, तो 0 से गुणा करेंगे 0, ये हो गया 0, क्योंकि इससे गुणा जाएगा ये इससे हो जाएगा, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो कोई भी संख्या यदि 0 से गुणा होती है तो क्या हो जाती है 0, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 2m
1 प्लस 3m2। अब क्या निकालना हमें? अनुपात। तो क्या कर देंगे? पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, ये माइनस की जगह किसका हो जाएगा? प्लस का। 2m1 बराबर 3m2। अब अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे? अनुपात में लिख देंगे। तो m1/m2, ये तो हो गया अनुपात। अब सामने 3 तो यहाँ रहेगा क्योंकि ये तो रहेगा, 2 खाने जाएंगे, गुणा खाने जाएगा भाग में। तो m1 का अनुपात कितना आ गया? 3, m2 कितना आ गया? 2। तो हम लिख देंगे अनुपात बराबर m1/m2 बराबर लिख देंगे 3/2। तो हम लिख सकते हैं, अतः एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रेखा को 3/2 में विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे यहाँ, अतः एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रेखा को 3/2 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है कि एक रेखा दे रखी है जिसमें दे रखा है ए बिंदु और बी बिंदु। फिर कह रहा है कि पी बिंदु जो है एक बिंदु और बी बिंदु को 4:9 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्योंकि ए के तो हमें दे रखे हैं, बी के हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ए के तो हो गई, इसके तो 1 1 में हो गए, वो एक्स का भी 1 और वाई भी 1। तो यह क्या पूछ के x2 और y2 ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, अब विभाजित कर रहा है अंतर, तो हम क्या लगा देंगे? पी के निर्देशांक से वो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? x यानी m1 x2, ये तो यानी x वाला हो जाएगा, m2 x1, m1 और m2, ये तो गया x वाला। y वाला याद करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब देखिए, ये तो हो गया x का, ये हो गया y का। अब हमें याद करना है दोनों। तो देखिए इधर हमें किसके मान दे रखे हैं, यानी x का p के निर्देशांक में x का भी और y का भी है। तो x वाला निकालते हैं पहले। तो x वाला निकालेंगे यहाँ इस तरह से निकालेंगे। तो x m1 का मान कितना है? 4। x2 का मान कितना है? नहीं है, छोड़ दो, x2 ही रहने दो। प्लस m2 कितना है? 9। x1 कितना है? -2। दोनों रख देंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा? 9। यह x का मान कितना दे रखा है? p के निर्देशांक में 3 कितना दे रखा है? 3 बराबर 4x2 प्लस माइनस का है तो माइनस 18 कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। 9 4 13। क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या कर देंगे? वज्र गुणा, यानी एक साथ कर लेंगे साथ दोनों को। अब इधर देखिए, यहाँ y, तो m का मान कितना है? m1 का मान 4, y2 का मान y2 9, y1 कितना है? 3, 4 प्लस 9। ठीक है, अब देखो y का मान कितना है यहाँ, यानी कि y का मान p के निर्देशांक में 5, 4y2 होती है 27, 13। अब कर देंगे दोनों को एक साथ में, क्या कर देंगे? वज्र गुणा। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे, यानी ये तो इससे जाएगा, ये इससे हो जाएगा, इसी तरह ये भी इससे, ये इससे। 33 39, तो ये तो हो गया, और ये इससे हो जाएगा, तो एक से किसी भी संख्या गुणा करने पर वो क्या आ जाती है? तो 39, तो ये 4x2 माइनस 18, इसमें भी वही कर देंगे। 13 65 बराबर 4y2 प्लस 27। अब क्या कर देंगे?
पक्षांतरण, क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो हमें निकालना है ओनली 4x2 के बराबर। तो ये 39 तो इधर है ही, ये किसका है, प्लस का इधर किया जाएगा, वह माइनस का इधर किया जाएगा प्लस का। तो 17 हासिल की 1, और ये कितने बची, 4 और 1 5 बराबर 4x2। अब देखिए हमें ओनली x2 के बराबर निकालना है। तो 57/4, तो ये किसका आ गया, x2 का मान। उसी तरह इसमें निकाल लेंगे। तो देखिए हमें निकालना है ओनली 4y2 के बराबर। अब इधर लिखेंगे हम 65 किसका है, प्लस का, इधर किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 15 में 7 गए तो 8, इधर बच गया 5, 5 में 2 गए तो 3 बराबर 4y2। अब y2 के बराबर निकालना है मैंने, तो क्या जाएगा 38/4। यदि कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कट रहा है, इसमें तो कितने बार कट रहा है, ये तो कट रहा है 19 बार, ये कट रहा है 2 बार। तो यानी y2 बराबर कितना आ गया, 19/2, और x बराबर क्या आ गया, 57/4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ b के निर्देशांक बराबर b, एक तो हो गया 57/4 19/2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक रेखा है ए से लेके बी तक, और दोनों के हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं। फिर क्या करा है कि इसको 4 बराबर भागों में बांटा, कितने भागों में, 4 बराबर भागों में, 1 2 3 और 4 है, 4 बराबर, 1 2 3 4 बराबर। तो इन दोनों के बीच का तो कौन सा हो गया, माना कि कौन सा हो गया, P, कौन सा हो गया, P। तो यानी मध्य बिंदु हो गया दोनों का, क्या हो गया, मध्य बिंदु। और A और P का मध्य बिंदु मान क्या मान लिया मैंने, Q। तो इन दोनों का मध्य बिंदु क्या कौन सा हो गया, Q। P और B का मध्य कौन सा हो गया, माना कि कोई सा भी लिख दो आप, तो ये हो गया R। तो आपको इन तीनों क्या निकालना है, बिंदु, यानी इसका भी एक्स वाई निकालना है, इसका भी एक्स वाई निकालना है, और इसका भी एक्स वाई निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ मध्य बिंदु वाले से, किससे लेंगे, मध्य बिंदु से। तो देखिए इधर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ ए व बी का मध्य बिंदु, और कौन सा है, P। तो P क्या लिखूँ, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। ठीक है। अब मध्य बिंदु से कैसे याद करते हैं, दोनों याद करेंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2। ये हो गया कौन सा, x का, किसका हो गया, x का। अब दोनों के मान फिर आप तो जाएंगे, तो रख देंगे यहाँ x1 कितना है, -4, x2 कितना है 0/2, इधर y1 0 और 6/2। तो जोड़ेंगे 0, तो ऐसे कैसे, 2 का 4 बार कितनी बार, -2 बार, इधर 3 बार। तो हमारे पास किसके निर्देशांक हो गए, तो P के निर्देशांक। अब याद करना है, हम यहाँ लिखेंगे अब A व P का मध्य बिंदु कौन सा है, A और P का, तो कौन सा है, Q। तो लिख देंगे Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। तो वही इसी फॉर्मूले से अब सूत्र हमने यहाँ लगा दिया। अब डायरेक्ट कर लेंगे हम, तो ओनली A और P में देखेंगे हम, A और P में। तो A का मान यहाँ x1 कितना है, -4 प्लस y2 व x2, तो x2 यहाँ कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2, तो -2/2। y कितना है 0, और y2 कितना आ गया 3, P में 3/2। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो गया 6, 6 में 2 का भाग कितना हो गया, -3, और 3 बटे क्या हो जाएगा यहाँ
2। तो ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास, क्यू के, किसके आगे, क्यू के। उसी प्रकार हम इधर लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे हम P व B का मध्य बिंदु कौन सा है बोलो, R। तो क्या लिखेंगे, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक। तो उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ अब P और B में देखेंगे, तो P का तो x1, B का x2। तो P का तो क्या है हमारा x1 -2 और B का क्या है 0/2। इसका क्या है y1, तो y1 कितना है इसका 3 और इसका कितना है 6/2। तो 2 में 2 को भाग दिया, कितने बार गया -1 बार। ये हो गया 9, 9 में 2 को भाग दिया 9/2। तो ये किसका हो गया, R के निर्देशांक। तो हम लिख देंगे अतः AB रेखा खंड को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर, पहला है Q के कितने हो गए हमारे पास -3 और 3/2। फिर दे रखा है P, तो P के हो गए हमारे पास -2 और 3 और R के हो गए हमारे पास -1 और 9/2। ये क्या हो गया हमारे आंसर। ठीक है, अब हमें देखिए अगला क्वेश्चन के, यानी कि हमें कोई रेखा है, यानी ग्राफ के अंदर ये रेखा दे रखी है, 2 बिंदु दे रखे हैं यानी A और B। फिर कह रहा है कि कोई रेखा है और रेखा का समीकरण क्या दे रखा है 3x + y = 9। ये जो रेखा है इस बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हमें इस बिंदु क्या मान लें, P मान लिया, इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे x और y, इसके क्या मान लिया हमने निर्देशांक मान लिए। अब ये पूछ रहा है किस अनुपात में, किस अनुपात में। तो अनुपात बराबर क्या मान लेंगे हम m1 और m2, यानी हमको क्या करेंगे इसको m1 और m2 में क्या कर देंगे, इसको विभाजित कर देंगे। माना कि, तो हम लिख देंगे यहाँ लिख देंगे माना कि अनुपात बराबर, माना कि अनुपात बराबर क्या मान लिया m1 और m2। अब देखिए इधर हमें किसके मान निकालने, P के निर्देशांक। तो P निर्देशांक निकालेंगे यहाँ P के निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 m1 + m2। ये तो होगा किसका x का मान और y का m2 व m1 y2 m2 y1 m1 m2। ये होगा फॉर्मूला P के निर्देशांक। अब ज्ञात करने हैं हमको। अब देखिए m1 की जगह तो m1 ही रहने दो, x2 कितना है इंटू, तो m2 की जगह m2, x1 कितना है इंटू 1 और ये ऐसे के ऐसे। y में भी ऐसे कैसे रख देंगे हम 1, y2 कितना है इंटू 7 m2 y1 इंटू 3। अब देखिए m1 और m2 यहाँ, तो देखिए 2m1 इधर m2 m1 + m2 इधर 7m1 3m2
M1 M2। ये तो हमारे पास अब जो, क्योंकि हमें x और y का मान नहीं दे रखा, तो x और यदि y का मान हमें दे रखा तो हमें अनुपात निकल जाता है एक किसी से एक मान से ही, लेकिन दोनों का नहीं दे रखा तो दोनों को मान हमें हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हमें क्या दे रखा है, समीकरण, यानी रेखा का मान दे रखा है, तो रेखा बराबर क्या दे रखा है हमको, 3x + y बराबर 9, यानी कि x और y का मान हमने निकाले, x का तो ये मान है, y का ये मान है। अब देखिए हम रख सकते हैं इसकी जगह x और y का मान तो रख दो, यानी 3 तो ऐसे कैसे, और x का मान कितना है हमारे पास 2m1 m2 m1 m2 प्लस y का मान क्या है हमारे पास, ये 7m1 3m2 m1 और m2 बराबर क्या दे रखा है हमको, क्या दे रखा है बराबर 9। अब ये इस पूरी संख्या से 3 गुना आ रहा है, 3 गुना 3 दूनी का तो 6m1 3m2, या ऐसे कैसे बाकी संख्या हमारे नीचे की, इधर भी वैसे के वैसे। अब देखिए अब हमारे पास इधर 9 है, अब क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो एक तो हो जाएगा इससे गुणा और 9 हो जाएगा इससे गुणा, नहीं वज्र गुणा बाद में करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लैसा ले लेते हैं, तो लैसा लेंगे, ये लैसा ले लिया, क्या ले लिया, लैसा, दोनों में समान है हमारे, तो दोनों में क्या ले लेंगे, समान आ जाएगा दोनों का, एक किया जाएगा, इससे पूरा पूरा आ गया, क्या बच गया ओनली 6m1 और 3m2, इधर भी पूरा पूरा आ गया, तो क्या बच गया ओनली ऊपर की संख्या ऐसे कैसे 3m2 बराबर 9.1। अब देखिए 6m1 और 7m कितने हो गए, 13m1, 3 3 6m2 m1 और m2 बराबर 9। अब करेंगे वज्र गुणा, क्या कर देंगे अब वज्र गुणा, ये तो इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो एक से गुणा इससे हो जाएगी, ये तो 13m1 प्लस 6m2 बराबर, इससे करेंगे 9m1 हो जाएगा और प्लस 9m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण, बोलो क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो यानी 1 की संख्या एक साइड कर देंगे, 2 की संख्या एक साइड कर देंगे, क्योंकि अब देखिए तो 13m1 ये किसका है, प्लस का, इधर जाएगा किसका है, माइनस का, 9m1, इधर इधर है 9m2, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 6m2, 13 में 9 के बच के 4m1, इधर बच गया 9 में 6 गया तो 3m2, अनुपात निकालना है, तो m1 अपॉन m2, 3 सामने है नीचे 4, तो अनुपात बराबर क्या आ गया हमारे पास, तो लिख देंगे रेखा खंड को 3:4 में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों।